MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, आज आपसे मैं दो बातें करना चाहता हूं। पहली सनातन के अपमान की और दूसरी जिहाद के गान की। एक तरफ कांग्रेस है जो सिलसिलेवार सनातन के खिलाफ अटैक पर अटैक, प्रहार पर प्रहार कर रही है, और दूसरी तरफ एक मौलाना जिहाद के लिए जद्दोजहद कर रहा है। दोनों मानो इस जिद पर अड़ गए हैं। एक तरफ जिहाद को येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से जस्टिफाई करने की जिद है, और दूसरी तरफ जिद है कि सनातन के खिलाफ किस तरह से बोला जाए। और इसलिए आज यह बात करना आपसे जरूरी है। इसे आप इत्तेफाक बिल्कुल मत समझिए, यह इत्तेफाक नहीं है, यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है दोस्तों। क्योंकि मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा। फिर सवाल पूछे गए तो बोले जिहाद तो बड़ा पवित्र शब्द है, स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन आज संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि जिहाद करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, पलटवार करना पड़ेगा, जुल्म के बाद पलटवार होगा। यह इत्तेफाक है क्या? दोस्तों, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और इत्तेफाक तो रेवंत रेड्डी का बयान भी नहीं है। वो रेवंत रेड्डी जो कभी कहते हैं कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान, वो रेड्डी अब खुलेआम हिंदू भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदू कितने भगवानों में विश्वास करते हैं? क्या 3 करोड़ हिंदू भगवान हैं? इतने सारे हिंदू भगवान क्यों हैं? वो भगवानों को खांचे में बांट रहे हैं। कह रहे कुंवारे लोगों के लिए हनुमान है, 2 बार शादी करने वालों के लिए अलग है, शराबियों के लिए अलग है, मुर्गे की बलि के लिए अलग है। अव्वल तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस सब्जेक्ट की समझ आपको ना हो, जिस विषय की समझ आपको ना हो, अव्वल तो उस पर बोलो मत। क्यों ऐसा विषय आप उठा रहे हो जिसकी शून्य समझ है आपको, जीरो? आप सोचते होंगे कि ये बोलते हैं तो कोई इनको रोकता क्यों नहीं। मेरा सवाल है कि रोके कौन? कौन रोकेगा? इनकी पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक केवल एक ही चीज है जिसकी परमिशन इनको नहीं लेनी पड़ती। बाकी हर विषय पर जब सवाल पूछो तो कहते हैं कि आला कमान से पूछकर बताएंगे, इस पर हमारी लाइन क्या है ये समझ में आएगा। लेकिन एक सनातन ऐसा विषय है जिसके अपमान की खुली छूट है, कोई परमिशन किसी को नहीं लेनी। जरा याद कीजिए, जिन पर रोकने की जिम्मेदारी है उन्होंने क्या किया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी सांसदों को मूर्तियों की तरह बिठा देते। अब मूर्तियों की तरह बिठा देते मतलब ओबीसी सांसद किसी काम के नहीं है, जैसे मूर्तियां किसी काम के नहीं होती, वो समझा रहे हैं। कांग्रेस सरकार 2008 में राम को मिथकीय बताती है, वो एफिडेविट आप याद कीजिए। सुखविंदर सुक्खू अभी हाल में बच्चों से मिले, बच्चों ने कहा राधे राधे मुख्यमंत्री जी। वो कह रहे हैं राधे राधे क्यों बोल रहे हो, नमस्कार क्यों नहीं करते? अब बच्चे हैं, क्या जवाब दें मुख्यमंत्री को। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि अगर गंगा में डुबकी लगाएंगे तो क्या गरीबी दूर हो जाएगी। सतीश जारकिहोली, उनसे हिंदू शब्द पर कोई बात हो गई थी, हिंदू शब्द को लेकर उन्होंने कहा कि इसका अर्थ बड़ा गंदा और अपमानजनक होता है। चंद्रशेखर जो आरजेडी के नेता, तत्कालीन मंत्री थे, मंत्री रहते हुए बोले कि ये जो रामचरितमानस है जिस पर हिंदुओं का बहुत विश्वास है, ये पोटेशियम साइनाइड की तरह है। जितेंद्र आवाड़ एनसीपी के नेता कह रहे हैं कि सनातन ने बर्बाद किया है, भारत को बर्बाद किया है। इससे पहले उदयनिधि स्टालिन डीएमके के नेता सनातन की डेंगू और मलेरिया से तुलना कर रहे थे। ए राजा डीएमके के सांसद, वो कह रहे हैं कि सनातन कुष्ठ रोग है और हिंदू धर्म दुनिया के लिए खतरा है। सनातन के खिलाफ बोलने के लिए जिनकी जुबान 10-10 फीट लंबी हो जाती है, उनसे जिहाद पर बस एक सवाल पूछिए, या तो उसका समर्थन कर देंगे और नहीं करेंगे तो खामोश हो जाए, कहेंगे कि भाई हमें इस पर बात नहीं करनी। जब एक सांसद संसद में खड़े होकर बोल रहा है कि लड़ना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा, एक मौलाना कह रहा है कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा ही, ये सब के सब खामोश है।
ये सब खामोश हैं और रहेंगे, लेकिन हम नहीं चुप रहेंगे, हम नहीं सहेंगे। उनसे पूछिए कि जो जिहाद गजनवी ने, सालार मसूद ने, मोहम्मद गौरी ने और बाबर ने हमारे खिलाफ किया, वो क्या था? वो कौन सा जिहाद था? वो कौन सी किताब का हिस्सा था? इस पर वो जवाब नहीं देते। फिर उनसे पूछिए कि आतंकवादी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जिस जिहाद के नाम पर कत्लेआम कर रहे हैं, वो किस किताब का हिस्सा है? तो कहते हैं कि उसको आप जिहाद मत कहिए, उसको आप फसाद कहिए, क्योंकि जिहाद तो हम करते हैं, ये जो आतंकी करते हैं ये तो फसाद है, वो फसादी है, हम जिहादी हैं। यही वाले मौलाना कहते हैं। मैं एक बात यहां स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि अगर यह जिहाद इतना ही अच्छा शब्द है और जिहाद को बदनाम करने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि इस्लाम के दुश्मन इसको बदनाम कर रहे हैं, और इतना ही गुस्सा आपको इस पर आता है कि कोई बदनाम करे, तो जिहाद को बदनाम करने वालों के खिलाफ आपको बोलना चाहिए। एक बात बताइए मुझे, जिहाद को सबसे ज्यादा किसने बदनाम किया? इन्हीं आतंकियों ने, जो काले झंडे पर आयतें लिखकर आते हैं, कैमरे के सामने किसी को भगवा नकाब उड़ाते हैं, चढ़ाते हैं, उनकी गर्दनें उतार लेते हैं। उन्हीं ने इस जिहाद को बदनाम किया है ना, आपके मुताबिक। जो जिहाद के नाम पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हवाई जहाज ठोक देते हैं, टकरा देते हैं, उन्हीं ने ना। जो एक हाथ में कुरान, दूसरे में AK-47 लेकर घूमते हैं, जो कश्मीरी पंडितों को निजाम मुस्तफा का नाम ले लेकर मौत के घाट उतारते हैं, उन्हें उनके घर, उनकी जमीन से बेदखल कर देते हैं, उन्हीं ने ना इस जिहाद को बदनाम किया है। 7 अक्टूबर को आपको याद होगा, 1500-1600 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, जो बारूद बनकर लाल किले के सामने फट जाते हैं। अगर उन्होंने जिहाद को बदनाम किया और इस्लाम के खिलाफ जुल्म किया, मैं कह रहा हूं, तो इस जुल्म के बदले जिहाद क्यों नहीं हुआ? इस जुल्म के बदले भी तो जिहाद होना चाहिए था, ये क्यों नहीं होता? अरे बुरहान वानी के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? याकूब मेमन के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं होता? या अफजल गुरु के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं होता? इस्लाम और जिहाद के दुश्मन अगर ये फसादी हैं, तो इनके लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा कैसे हो जाती है? ये क्यों याह्या सिनवार के लिए मातम भारत के अंदर होता है? अगर जिहाद के मायने वही हैं जो मदनी आप हमें समझा रहे हैं, तो अल-फलाह के बाहर खड़े होकर जिहाद क्यों नहीं करते? अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को शादी के जाल में फंसाने वालों के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं छेड़ा जाता? जिस दिन जिहाद इन मायनों में आप करेंगे, हम मान जाएंगे कि जिहादी वही है, या जिहाद वही है जो आप कहते हैं। वरना मेरी बात भी मानो कि जिहाद वही है जो ये सब मिलकर कर रहे हैं, और आप खामोशी से केवल देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि जिहाद को पवित्र माना जाए, तो पवित्र काम के लिए आपको जिहाद करना पड़ेगा, अपवित्र के खिलाफ खड़े होकर दिखाना पड़ेगा। ये फर्जी धमकी, ये अधूरी बातें, ये नहीं चलने वाली। मदनी जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यह देश उन सहिष्णु लोगों का है जो हर बात को स्वीकार करना जानते हैं। यह उन लोगों का देश है जो ये गाना गाते हैं कि छाप तिलक सब छीनी तो उसे नैना लगा। ये कुन फाया गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। ये हमारे लोग हैं, अपने लोग। ये उन सहिष्णु लोगों का देश है। ये उन सहिष्णु लोगों का देश है जिन्होंने पहलगाम के उन्मादी हमले के बाद किसी एक मुस्लिम भाई की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। पाकिस्तान पर अगर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना स्टैंड बदला और वो भारत की तरफ से बोले, तो करोड़ों हिंदुओं ने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ की, ये जानते हुए भी कि उनका क्या स्टैंड रहता है। की कि नहीं की? आप आंखें बंद करके सोचेंगे, इतिहास को याद करेंगे, तो समझ में आएगा कि हमसे सहिष्णु पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। और यही बहुसंख्यक लोगों के देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। यहीं पर हमें जिहाद की नई नई परिभाषाएं सिखाई जाती हैं। दोस्तों, हम वो माने जो कहीं पर लिखा हुआ है, जो आप हमें समझा रहे हैं, या हम वो माने जो पूरी दुनिया इस वक्त झेल रही है? इसलिए आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, और पहला सवाल यह है कि कब तक, आखिर कब तक सनातन का अपमान सहा जाएगा और ये नेता यूं ही करते रहेंगे? और दूसरा, ये जो जिहाद हमें सिखाने चले हैं, ये पाठशाला हमारे देश में क्यों चले? क्यों ये जस्टिफिकेशन चले? ये आज का सवाल है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं।
హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఎంతమంది దేవుళ్ళు 3 కోట్లు ఎందుకు ఉన్నాయి పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటానికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు आप हम सफर हम प्याला हम निवाला हम राज हो जाइए, हमें कोई समस्या नहीं है, मगर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देंगे तो यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। जिहाद बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, सब सारे धर्मों में ये चीज मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। मदनी साहब का कहना कि स्कूल के टेक्स्ट बुक में और स्कूल के करिकुलम में अब जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। जो मदनी साहब कह रहे हैं उसी लाइन में कांग्रेस पार्टी चल रही है। जिहाद नफरत का लफ्ज नहीं है, जिहाद देश के लिए होता है, जो भी यहाँ रह रहा है उस देश के लिए जिहाद होता है। मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। मौलाना मदनी को किसी इस्लामिक कंट्री में जाके अच्छे स्पीकर के रूप में उनको भेज दिया जाए। भारत में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, जिहाद का यहाँ कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक मुख्यमंत्री छोटे छोटे स्कूली बच्चों को राधे राधे बोलने से रोकने की कोशिश करता है। राधे राधे क्यों नमस्कार, राधे 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 क्यों बोलते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने और अपने मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश दे दिए हैं कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में सीधे हमला करना शुरू कर दो? की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। अतीकुर रहमान मेरे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मेरे साथ राशिद शरीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मुमताज आलम रिजवी मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त बीएचपी के प्रवक्ता अमितोष परीख हैं और सिद्धार्थ यादव हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भी। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं अजय वर्मा जी से। अजय वर्मा जी, ये सिलसिला आप लोग बता दीजिए कि कब रुकेगा, क्योंकि आप तो वो पार्टी हैं जो बीजेपी को वोट करने वालों को राक्षसी प्रवृत्ति का बता देते हैं, फिर आप भगवानों को बांटने लगे। और मुझे यह बताइए अजय वर्मा जी, आप हनुमान जी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और आप तो मेरे ख्याल से कुंवारे नहीं हैं। आप तो कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये रेवंत रेड्डी तय करेंगे, किसकी पूजा कौन करेगा क्यों नहीं करेगा। देखिए राम जी, आप अपने मतलबों को किस तरह से लेते हैं। हम लोग वो नहीं, हम नॉन बायोलॉजिकल नहीं हैं। सुन लीजिए, देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी, और छोड़ दीजिए सीएम को, मंत्री को, किसी कार्यकर्ता को। दूसरा, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ी चीज होता है। जेपी नड्डा साहब, उन्होंने क्या कहा था वो बयान सुनवा दूं या आपको भेज दूं कि अब तो नरेंद्र मोदी देवताओं के भी राजा हैं। तो ये बातें, फिर संबित पात्रा जी जो आज भाषण दे रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था उड़ी में, जगन्नाथपुरी भगवान के लिए जो पूरे संसार के पालन करता है, कि अब तो नरेंद्र मोदी भी जगन्नाथ भगवान के भक्त हैं। और कितने नेताओं के बयान दिखाऊं, राम को उंगली पकड़ के मोदी जी ले जाते हैं, छोटे बना देते हैं। कहीं कोई शिव जी का अवतार बता रहा, कोई शिव कह रहा भगवान मोदी जी को। मतलब आप किस स्तर पर पहुंचाना हमारे लोग कम से कम ये काम तो नहीं करते। हम देवताओं के राजा नहीं है, भगवान जगन्नाथ हमारे भक्त नहीं है, हम शिव भी नहीं है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, भारतीय हैं। और कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबका सम्मान करती है भारत बाबा के संविधान के अनुसार। और मैंने पहले कहा कि हम भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ मैंने आपकी इतनी बात सुनी, अब मेरी बात भी आप सुनी, मेरी बात भी आप सुनी। सनातन डेंगू है, मलेरिया है, ओबीसी सांसद को मंदिर की मूर्तियों की तरह बिठा कर रखते हैं। ये भगवान हनुमान कितने देवता हैं, कुमारों के लिए अलग हैं, शराबियों के अलग हैं, मुर्गा मुर्गी के लिए अलग हैं। या आप कंपेयर कर रहे हैं कि कोई नेता अपने पार्टी के लीडर की बढ़ाई में कोई 4 शब्द कह देता है, आप उसको उससे कंपेयर कर रहे हैं। अजय वर्मा जी, मुझे एक बात बताइए कि ये मजा आता है क्या? मुझे एक बात बताइए, मजा आता है? और दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, ये सवाल जो आपने पूछा सिद्धार्थ यादव जी से मैं पूछूंगा और सिद्धार्थ यादव को इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मुझे यह बताइए कि मोदी जी के लिए किसी ने कुछ बोल दिया तो लाइसेंस मिल जाएगा, उसी को लाइसेंस मान के सनातन का अपमान करते जाओगे। यह कौन सी परिभाषा है भाई?
कौन सी परिभाषा के तहत ये आता है कि वो फला नेता ने ये कहा था, इस नेता ने ये टिप्पणी की थी तो मैं भी करूंगा और बार बार करूंगा, और फिर कोई वोट नहीं देगा तो बताएंगे कि ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये वोट नहीं करते। सोनिया जी ने, खड़गे जी ने, इन्होंने, किसी ने भी कभी, देखिए आप तुलनात्मक अध्ययन, अरे खड़गे जी ने बोला कि गंगा में डुबकी लेने से, मैंने बताया अभी कि गंगा में अगर डुबकी लेंगे तो क्या गरीबी दूर हो जाएगी। ये कौन कह रहा है भाई? कुंभ में पहली बार डुबकी हुई है क्या? क्यों इसमें नहीं, तो इसमें क्या हुआ? गंगा नहीं, ये बताइए कुंभ में पहली बार डुबकी हुई है क्या? ये कुंभ के रेफरेंस में दिया गया बयान था, और आप कह रहे हैं कि सनातन भावनाओं को आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते आपके अध्यक्ष। आप नहीं, आप उसको कहीं भी छोड़ सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने सिंपली देश की उस पर जो युवा बेरोजगार है उसके ऊपर चोट करी थी, क्या गंगा जी में डुबकी नहाने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा? आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था, खड़गे जी ने ये बात करी थी उसको। अरे भाई तो रोजगार तो नमाज पढ़ने से भी नहीं मिलता, रोजगार तो अजान देने से भी नहीं मिलता, रोजगार तो क्रिसमस मनाने से भी नहीं मिलता। लेकिन अजय वर्मा को क्या लगता है कि केवल एक जगह टिप्पणी कर देने से काम बन जाएगा? अपना वोट बैंक साधने के लिए किस किस स्तर पर गिरेंगे भाई? पार्टी के नेता कभी भी हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबके धर्मों का पूर्ण सम्मान करते हैं, और ये भारत की कौमी एकजुटता का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक है। सिद्धार्थ यादव, ये लोग कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं, भाई अपमान आप लोग करते हैं। सिद्धार्थ यादव जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जी सिद्धार्थ जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ये अजय वर्मा, लगता है कि सिद्धार्थ जी तक आवाज नहीं जा रही, उनके पास मैं चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और मेहमान को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। मैं सीधे चलना चाहता हूं मुमताज आलम रिजवी के पास। मुमताज आलम रिजवी साहब, दूसरी एक तरफ सनातन का अपमान हो रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़ेंगी, लेकिन दूसरी तरफ जिहाद का पाठ स्कूलों में पढ़ाने के लिए चल दिया भाई। किस जिहाद की बात कर रहे हैं? और जिस आइडियोलॉजी ने जिहाद को सबसे ज्यादा बदनाम किया, उसके खिलाफ कोई जिहाद नहीं होता, जिसका रेफरेंस मैंने शुरुआत में दिया। देखिए, हमेशा हमने इस बात की मुखालफत की, हमेशा हमने आतंकवाद की मुखालफत की। आतंकवाद मुर्दा कहा, राम जी आप जानते हैं। जिहाद को जिस तरह से हर चीज से जोड़ा गया, थूक जिहाद, लैंड जिहाद और सिविल सर्विसेज जिहाद, और पता नहीं हर चीज से उसको नहीं। लेकिन मुमताज भाई, आप तो खुद ही जोड़ रहे हैं हर चीज से। तय हुआ आज तो कमाल हो गया, उन्होंने कहा कि फसादी आतंकवादी हैं और जिहादी हमें। मौलाना मदनी, बिल्कुल देखिए ऐसा है। नहीं, तो आप खुद को जिहादी कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि हमारा हर काम जिहाद है, हर संघर्ष जिहाद है, खुद जिहादी कह रहे हैं। और एक कोर्ट की टिप्पणी 2009 में आई थी, जिसके बाद मुझे याद है कि ये लव जिहाद का पहला मैटर निकलकर सामने आया। देना है तो आप ही प्रवचन दे। नहीं, प्रवचन की बात नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जिहाद, देखिए हमको कहा गया, 4 लफ्जों में कहा गया, थूक में कह दिया गया, लव में कह दिया गया। मैं कह रहा हूं तो मुझे बात तो हाँ तो नहीं कहा गया। हर चीज में जब आप तलाश करोगे जिहाद, तो डिफिनेशन तो बताई जाएगी ना। हमारे डेफिनेशन वही तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर वो डेफिनेशन नहीं है जो आतंकवादी यूज कर रहे हैं, जो गला उतारते वक्त ISIS के आतंकवादी यूज करते हैं, वो डेफिनेशन नहीं है, तो कहां गया वो जिहाद? तो कहां गया वो जिहाद जो इस जुल्म के खिलाफ लड़ेगा? हमारे उसूल है कुछ। सुनिए तो, आप सुन तो लीजिए। आप इतना गुस्से में क्यों हैं? मैं इसलिए गुस्से में हूं कि आप ऐसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं जिसको पूरी दुनिया झेल रही है। अगर आप बात करना चाहते हैं, जानना समझना चाहते हैं, समझ लीजिए। गुस्से में रहना चाहते हैं तो गुस्से में रहिए। फिर आप बोलते रहिए, फिर हम लोग सुन लेंगे। बोल दीजिए, आप भी बोलिए, फिर हमें छोड़ दीजिए। अगर सुनना है तो मैं बता दूं। हाँ तो बताइए, क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते दुनिया भर में? कि आप देखिए, क्यों इन आतंकवादियों का घर नहीं घेरते जाके? मैं क्या कह रहा हूं, देखिए ये टोपी है, ठीक है, ये टोपी हम लगा रहे हैं। अब ये टोपी आतंकवादी भी लगा रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि मुमताज आलम टोपी ना लगाएं क्योंकि आतंकवादी लगा रहा है? नहीं, क्या आप मना कर देंगे? हम दाढ़ी रख रहे हैं, आतंकवादी भी दाढ़ी रख रहा है, तो क्या आप हमारे दाढ़ी रखने पे पाबंदी कर देंगे? मोदी जी ने अभी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली थी, तो क्या हम जोड़ देंगे कि हाँ दाढ़ी रखी इसलिए कि आतंकवादी हो गए? भाई आप कंपेयर कैसे कर रहे हो? अगर वो जिहाद का सहारा लेकर के बेगुनाहों को मार रहे हैं तो कोई हिमायत तो कर नहीं रहा। नहीं मुझे मैं क्या कंपेयर कर रहा हूं? आपको ना तो समझ में आया, ना मैं समझा पाऊंगा, मुझे लगता है। अगर मैंने इतने स्पष्ट लहजे में कहा, मैं सिद्धार्थ यादव जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन स्पष्ट लहजे में मैंने कहा मुमताज आलम रिजवी, आपको तब भी समझ में नहीं आया। मैंने ये कहा कि सबसे ज्यादा जिहाद को किसने बदनाम किया? टीवी ने।
सबसे ज्यादा जिहाद को किसने बदनाम किया? बीजेपी के लोगों ने। आपकी बात यहाँ पे दुरुस्त है। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जिहाद को अगर बदनाम किया तो वो जो कुरान के साथ AK-47 लेके घूमने वाले हैं उन्होंने किया ना। किसने किया? गांधी जी का कत्ल किसने किया? फिर आ गए आप उसी बात पे। आपको जिहाद पे डिबेट करनी है, गांधी जी के कत्ल पे डिबेट करनी है। बाबरी मस्जिद किसने गिराई हमें बताइए। आगरा में नंगी तलवार लेकर के कौन लोग चले गए वहां पे पार्क में? और आ जाइए अभी समझ में आ गया कि आपको जिहाद से लड़ना ही नहीं। किसने हमला किया? आपको समस्या यह है कि आपको उस आइडियोलॉजी से लड़ना ही नहीं। बताइए ना, आप बताइए ना। और मैं कह रहा हूं, आप बताइए ना, कितने आतंकवादियों के घर के बाहर प्रदर्शन किया? अल फलाह के बाहर कौन जिहाद करने गया? मैं तो आपको जिहाद करने के लिए बोल रहा हूं, बोलिए ना। अल फलाह के बाहर किसने जिहाद किया? किसी ने किया क्या? अरे आपकी आइडियोलॉजी है जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते, जो जाके प्रदर्शन कीजिए भाई, जाके रोकिए। क्यों नहीं रोकते? ये कश्मीर में इतने हिंदू भाई मार के भगा दिए गए, उनके लिए खड़े होकर कोई जिहाद नहीं करता, कोई जिहाद नहीं करता आतंकवादियों के खिलाफ। उल्टा उन पे केस हो जाए तो केस लड़ने चले जाते हैं। जमीयत 400-500 लोगों का केस लड़ने वकील खड़ा कर देता है। ये हम जिहाद कर रहे हैं। कौन सा जिहाद भाई? अरे मैं क्या कह रहा हूं, बात तो सुन लीजिए। इल्जाम तो बहुतों पे, कर्नल रोहित पे भी लगा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे लगा, बहुत सारों पे लगा था, तो उनका घर गिरा दिया गया था। क्या किया गया था उनके खिलाफ? उन्हें तो पार्लियामेंट में इल्जाम रहते हुए भेज दिया गया था। भूल गए क्या? मैं क्या कह रहा हूं कि आतंकवाद के खिलाफ कोई नहीं खड़ा। मैं हमेशा कहता हूं अलकायदा मुर्दाबाद, जैश ए मोहम्मद मुर्दाबाद, तालिबान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद की जहां जहां फैक्ट्री वो मुर्दाबाद। मैं तो ये कहता हूं, लेकिन भाई ऐसे मुर्दाबाद करने से बात नहीं चलेगी। जिहाद कीजिए ना। क्यों नहीं करते जिहाद भाई? जिहाद कीजिए। किसने रोका है जिहाद करने से? ये इस्लाम पे जुल्म करने वाले आतंकवादी हैं, इन पे जिहाद क्यों नहीं करते? जिहाद होगा उस बच्चे के खिलाफ, उस रेहड़ी पटरी वाली के खिलाफ जिसका कोई नहीं है ले दे के, जो लाल किले के बाहर अपनी रेहड़ी लगाता है, उसके खिलाफ जिहाद करोगे। जलाया जाना क्या? जो अपनी मोटरसाइकिल से गुजर रहा है उसके खिलाफ जिहाद करोगे। इन आतंकवादियों के खिलाफ कोई जिहाद नहीं करता और भाषण देते हैं कि जिहाद पवित्र है। अगर पवित्र है तो पवित्र काम के लिए करो भाई। ये बुरहान वानी के जनाजे में चले जाते हैं, ये याकूब मेमन के जनाजे में चले जाते हैं, कोई जिहाद नहीं करता भाई। ये अफजल गुरु हर घर से निकलेगा, इनके खिलाफ कोई जिहाद नहीं करता। कोई जिहाद करे भाई, करिए। मैं तो कह रहा हूं कि जिहाद करो। क्यों नहीं करते? मैंने क्या, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप बताइए, हर साल जो रावण जलाए जाते हैं, रावण जलाया जाता है, उसका क्या मकसद? सिद्धार्थ जी, ओके सिद्धार्थ जी, मैं उत्तर दे दूं राम जी? जी। अभी राम जी, आपके शो पर बड़ी बड़ी बात करने वाले एक पैनलिस्ट ने क्या बात कही? आपके शो पर बैठे एक पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अल फलाह में जो बम बांध करके उड़ गए, क्या साबित हो गया कि वो आतंकी थे? अभी इनको साबित करवाना है। जिनका इतना बड़ा नेक्सस वहां चल रहा हो, जहां से 3000 किलो के लगभग आरडीएक्स डिटेक्ट हो गया हो, जहां से AK-47 निकल रही हो, जहां से हैंड ग्रेनेड निकल रहे हो, इनको चाहिए कि अदालत साबित करे कि वो है कि नहीं। तब तक ये नहीं मानेंगे, आपके शो पर बैठ करके नहीं बोलेंगे, और फिर इनके नेता आकर के कहेंगे कि अब हम जिहाद करेंगे सब पे। समस्या ये है राम जी, देश के अंदर ये एक माओवादी मानसिकता की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कट्टरपंथी ताकतों के साथ मिलकर के कहीं ना कहीं इस देश की मूल भावना पर आघात करना चाहती हैं, और कुछ नहीं है। नहीं तो कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो भारत का एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, देवभूमि हिमाचल का मुख्यमंत्री हो, उसको समस्या हो जाए कि छात्र आकर के उसको राधे राधे कह रहे हैं, ये उसको समस्या हो सकती है। उसको बच्चों ने आकर के मुख्यमंत्री को राधे राधे का अभिवादन कर दिया तो वो टोक रहा है उनको, क्योंकि जो पूरा गठबंधन है उसका मूल आधार ये है कि सनातन को डेंगू मलेरिया बताओ, इरेडिकेटिंग सनातन धर्म पर कॉन्फ्रेंस करवाओ। इस देश में इन माओवादी पार्टियों के दिमाग में तुष्टीकरण का ऐसा कीड़ा भरा कि कट्टरपंथियों का साथ लेने के लिए आजादी के बाद से लगातार इस देश के अंदर जो देश का हिंदू बहुसंख्यक समाज है उसको तो गाली देते रहो, और जो आतंकी समर्थक लोग होंगे उनका साथ ले लो और तुष्टीकरण जाकर के करो। नहीं तो अल फलाह को आतंकी कहने में क्या समस्या हो सकती है किसी भी व्यक्ति को? अरे देश के अंदर, देश की राजधानी के अंदर जो आतंक को अंजाम दे रहे हो, कोई देश में उसका अगर समर्थक है वो भी आतंकी होगा, कोई अगर उनका हिदायती है वो भी आतंकी होगा। और आप लोग कह देते हैं कि अदालतों से नहीं साबित हुआ। ये जो सोच है राम जी, इस सोच में दिक्कत है, और ये कांग्रेस की सोच है, ये इनके गठबंधन की सोच है। इंडी गठबंधन का आधार ये है क्योंकि वहां पर केवल तुष्टीकरण की नीति है और कोई नहीं है।
जी अजय जी क्विक। राम जी 30 सेकंड। बोलिए बोलिए राम जी 30 सेकंड। बोलिए बोलिए 30 सेकंड आपके, देखिए, बोलिए। सिद्धार्थ यादव भाजपा के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ यादव भाजपा के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार, बॉर्डर गृह मंत्रालय के अंडर आते हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, इंटेलिजेंस फेलियर हुई, सिक्योरिटी फेलियर हुई, गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। कैसे 300 किलो विस्फोटक आ गया, कैसे दिल्ली में 13 यात्राएं, 13 शब्द हमारे पड़े हुए थे हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के, और देश के प्रधानमंत्री भूटान चले जाते हैं मित्र का जन्मदिन मनाने, भूटान चले जाते हैं मित्र को ऑर्डर दिलाने। ये शर्मनाक और निंदनीय है। पूरे देश ने निंदा करी, लेकिन चैनलों ने नहीं दिखाया। इनकी कितनी संवेदना है, इनकी जिम्मेदारी है। ये सवाल विपक्ष में उठाते हैं, आवाज दूसरों से पूछते हैं। कितनी शर्मनाक हरकतें हैं, सिद्धार्थ जी, ओके। शर्मनाक बातें हैं। सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ओके, नहीं दिया। और ठीक है अजय जी, आपके 30 सेकंड हो गए। सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी देता हूं। बिल्कुल देश के अंदर भाजपा की सरकार है, बॉर्डर पर देश की सैनिक है, वहां पे भाजपा की जिम्मेदारी है। दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है और इसीलिए देश के हर शहर में धमाके नहीं हो रहे हैं। 4 से 14 उठा करके देख लीजिएगा। जिन गृह मंत्री जी की आप बात कर रहे हैं, उनके नेतृत्व के अंदर 3000 किलो आरडीएक्स पकड़ा जाता है, फटता नहीं है। आपके दौर में क्या दिल्ली में धमाके नहीं थे? क्या भोपाल में नहीं थे? क्या अहमदाबाद में नहीं थे? क्या दिल्ली में नहीं थे? क्या कानपुर में नहीं थे? क्या लखनऊ में नहीं थे? कौन सा शहर था दिल्ली का, देश का, जिसके अंदर धमाके नहीं हुआ करते थे? आज देश के अंदर आर्थिक आंतरिक सुरक्षा बेहतर हो गई तो इन लोगों के दिल का दर्द अल-फलाह वालों के लिए निकल रहा है। बिल्कुल अल-फलाह जैसी हर यूनिवर्सिटी पर चंगुल कसा जाएगा, अल-फलाह जैसे मंसूबे रखने वाले हर व्यक्ति पर चंगुल कसा जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है, रोते रहिएगा। आप आंसू बहाइएगा। राशिद शरीफ को इन कराना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं, एक मिनट, मैं दोनों के पास लौट कर आऊंगा, लेकिन राशिद शरीफ और अतीकुर रहमान दोनों को आप लेकर आइए। राशिद शरीफ बताइए, किस मॉडल को माने, वो मॉडल जिहाद का जिसको पूरी दुनिया झेल रही है, या वो मॉडल जिसको मदनी जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बच्चे बच्चे को पढ़ाइए, ये तो बड़ा पवित्र शब्द है, किसको माने? बिल्कुल राम जी, ये जो मदनी साहब जो बोल रहे हैं, जो उनकी जो फैमिली है, देश की बड़ी आज़ादी के लिए जिहाद किए हैं, फांसी पे झाड़ों पे लटके हैं, जेल गए हैं, तरह तरह के जेलों में उनको डाला गया है। अगर आज जुल्म के खिलाफ, अगर आज़ादी का, अगर आज की जुल्म में के अगर आज़ादी की बात, अगर जिहाद की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल कोई ये बुरा तो नहीं है उसमें। अगर जुल्म के खिलाफ अगर आज़ादी है, नफ्स के खिलाफ अगर आज़ादी अगर चाह रहे हैं, तो जिहाद जरूरी है। देश को अगर आप चाह रहे हैं, अगर कोई देश पे अगर आंख उठा रहा है, वो भी जिहाद है, उसको भी रोकना है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो, उसको भी रोकना है आपको। अगर हिंदू मुसलमान में कोई नफरत डाल रहा है, वो भी एक जिहाद है, उसको भी रोकना है। आप अगर आज अगर इस तरीके की अगर रोक नहीं लगाएंगे, आप बताइए, आपको खुद ही पता नहीं है तकरीबन 11-12 साल से सिर्फ हिंदू मुसलमान में कोई नफरत डाल रहा है तो वो जिहाद। इतना गंदा मुसलमान अगर अभी आपको ही नहीं मालूम कि आप क्या बोल रहे हो, क्या समझा रहे हो यार राशिद शरीफ, प्लीज। चाहे वो आतंकवादी हो, अभी अतीकुर रहमान बुरा मान जाएंगे इस बात। आप क्या बात कर रहे हो राशिद शरीफ, प्लीज मेरे बताइए। आपको, आप मदनी जी को डिफेंड करते हुए इतने अंधे मत हो जाइए कि कुछ भी बोल दीजिए। जो बर्दाश्त कर रहे हैं हम, हाँ, आप इतने अंधे मत। आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान को जो लड़वा रहा है वो भी जिहाद है, देवी देवता है। क्या बात कर रहे हैं आप कल जो बिल्कुल आज जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भी एक जिहाद है। नफ्स को कंट्रोल करे हुए, क्योंकि देश को चाहते हम, देश को चाहते, हमारी नफ्स को कंट्रोल करें। आप बोलते कि मॉब लिंचिंग नहीं होती, आप हमारे को है तो इतना पीछे ढकलने की कोशिश कर रहे। ना तरक्की में हम साथ, ना नौकरियों में हम साथ, ना पार्लियामेंट में हम, ना असेंबली में हम, कहीं ना नौकरियों में हम, ना किसी चीज में आज मुसलमान को काउंट ही नहीं करा जा रहा। आज उसको नहीं, आप जुल्म नहीं बता सकते उसको, वो जुल्म है। एक बड़ी तादाद को, एक तकरीबन 40 करोड़ के करीब मुसलमानों को आप पीछे ढकल रहे, वो भी एक जुल्म है। तो अगर उसके लिए कोई आवाज उठा रहा तो बिल्कुल नहीं, तो फिर जिहाद होगा। क्या उसमें है, गलत क्या है सर उसमें? इसका मतलब जिहाद होगा। मैं बता रहा हूं सर आपको, कल नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं? यही आपके समाजवादी पार्टी के सांसद जिहाद करना चाहिए, चाहे हिंदू, अगर हिंदू भाई मदनी कह रहे हैं, हिंदू भाइयों में अगर जुल्म हो रहा है तो उनको साउथ से इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले बता रहे हैं, तो फिर जिहाद होगा। तो फिर यह भी बता दीजिए कि जिहाद का क्या स्ट्रक्चर होगा, कितने जुल्म पर जिहाद हो जाना चाहिए,
क्योंकि जुल्म तो वो भी है कि किसी ने किसी को धक्का दे दिया तो भी जुल्म होगा, राम जी ये किसी नहीं ने है किसी कि प्रोटेस्ट में तलवार चार लेके लाठी चला दी घोड़े वो पे भी निकल जुल्म हो के ये नहीं है गया। क्या? तो किस जुल्म में जिहाद होगा और जिहाद का प्रारूप क्या होगा वो भी समझा दीजिए, ये भी किताब में लिखा होगा, ताकि समझ में आ जाए सबको कि आप लोग क्या करने वाले हैं। कम से कम कुछ नहीं कर पाएंगे तो अपने घर में बड़ी बड़ी सांकलें और कुंडियां तो लगा लेंगे कि सुरक्षित बचे रह जाएं। सर हमारे पास जुल्म सहना नहीं है। अगर आप पे भी जुल्म हो रहा तो हम सामने वाले को आप पे भी रोक, जुल्म हो रहा तो रोक। अरे कहां रोका भाई, लगातार हमारे ये कश्मीर से कश्मीरी पंडित पलायन करके चले गए अपनी अपनी जमीन छोड़ के। ये भाषण मत दीजिए कि हम दूसरे पे जुल्म हो रहा है तो रोकेंगे, दूसरे पे जुल्म होगा तो रोकेंगे। मेरे साथ अमितोष परीख उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले अतीकुर रहमान को इन कराना चाहता हूं। सुनिए साहब, आप सुनिए। अतीकुर रहमान अगर पाकिस्तानी वो अपना पॉइंट रखना चाहते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। अतीकुर रहमान जी अपना पॉइंट रखना चाहते हैं। रहमान साहब बोलिए। जी धन्यवाद राम मोहन जी। राशिद शरीफ साहब, बड़े अदब और एहतराम के साथ में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि जिहाद सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने उस मुसलमान पर फर्ज किया है जो खुद 5 वक्त नमाजी हो, रोजेदार हो, सदका खैरात करता हो और माफी में यकीन करता हो। अपने दुश्मनों को माफ कर देना हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हमेशा से रहा। अब अगर आपका दुश्मन जुल्म पर जुल्म करता चला जा रहा है, और मदनी साहब ने यह भी कहा है राम मोहन जी कि आज के हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है इसमें ये जिहाद पॉसिबल नहीं है। किसी मुसलमान को, ना वो हिंदुस्तान का हो या पूरी दुनिया का हो, क्योंकि वो अपने आप और मुसलमान नहीं है, जिहाद का ऐलान नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी में हमारे कोर्ट है, हमारी पुलिस है, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है। इनको हम गुहार लगाए कि हमारे साथ अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उसको रोका जाए, और मेहरबानी करके सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम दे। मैं अतीक जी थोड़ा सा आपका ऑडियो क्लियर कराता हूं, थोड़ी सी ऑडियो की दिक्कत है, लेकिन उससे पहले अमितोष परीख को मैं कराना चाहता हूं। अमितोष परीख, मैं आ रहा हूं। राशिद शरीफ आपके पास भी आ रहा हूं। जी राम भाई। अमितोष परीख बहुत सीधा सवाल है कि ये कब तक चलेगा? कि जिसका जो मन करेगा तो सनातन पर बोल जाएगा, जिसका जो मन करेगा तो वो नई पाठशालाएं अपने लिए खोलेगा, और इस चीज को अब तो वो चाहते हैं कि बच्चा बच्चा पढ़े, बच्चा बच्चा जाने। राम भाई, ये सब चीजें देश की आंखें खोल रही हैं, और ये सब हर चीज इस देश को बता रही है कि जो सेक्युलरिज्म, भाईचारे, गंगा जमुना तहजीब की 70 साल से ऊपर से हम बात करते हुए आ रहे हैं, ये हमें जिस सेक्युलरिज्म के आड़ में रोक दिया गया, दबा दिया गया, चाहे 1950 से लेकर 2000 तक के लिए जितने भी हमारे विरुद्ध कानून आए, चाहे हमारी डेमोग्राफी चेंज हुई, आज देश देख रहा है कि किस तरह के लोग भारत के अंदर में पनप रहे हैं और वो किस तरह की मानसिकता और आइडियोलॉजी से पनप रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे को अधिकार ही नहीं मिलता, हमें नौकरी में अधिकार नहीं है, हमें संविधान में अधिकार नहीं है, हमें यहां अधिकार नहीं है। तो जब अधिकार दिया जाता है और हमारी और आपकी सब्सिडी से ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में जाके डॉक्टर बनते हैं, तो क्या हो रहा है? फिदायनी तो बन रहे हैं। वो है एक जिहाद, और इन्हें का जिहाद डिफाइन करने कितने भोले लोग हैं भाई ये। इनको खुदा से तो डरो, क्योंकि खुदा ने जिहाद तो कुछ अलग बताया है। खुदा ने तो जिहाद सूरत 8 आयत 39 में बताया है, और क्या बताया है मैं पढ़ता हूं आपको। उन इनकार करने वालों से कह दो कि वो यदि बाज आ जाए तो जो कुछ हो चुका उसे क्षमा कर दिया जाएगा, किंतु यदि वो फिर भी वही करेंगे तो पूर्ववर्ती लोगों के सिलसिले में जो रीति अपनाई गई वह समय से गुजर जाएगी, उनसे युद्ध करो। आयत 39। भाई खुदा तो कह रहा है युद्ध करने के लिए, आप अलग इंटरप्रिटेशन पे चले गए। जिहाद क्या है? जिहाद है किसी भी नॉन बिलीवर के अगेंस्ट अपने आइडियोलॉजी को थोपना। जिहाद झारखंड से लेकर संजौली तक, हिमाचल प्रदेश तक डेमोग्राफी चेंज होना वो है जिहाद। मतलब ट्रेन रोकना वो है जिहाद, फेक करेंसी नोट बनाना वो है जिहाद, आतंकवादी बनना वो है जिहाद, अल फलाह यूनिवर्सिटी में जाना वो है जिहाद, मंदिर तोड़ना वो है जिहाद, मोम नीची करना वो है जिहाद, अपने ही बाबर की छाती ठोकना वो है जिहाद, दंगों के मास्टरमाइंड बनना वो है जिहाद। जिहाद इज इक्वल टू वायलेंस एंड वायलेंस इज इक्वल टू जिहाद। दिखाया था ना, नो टर्म व्हिच इज रेफरेबल टू जिहाद इन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर दिखा रहा हूं, देश देख रहा है ये क्या है आमितोष, ये क्या है?
मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप हवाला दे रहे हो कुरान का। ये वही है जिसको मैंने आप कुरान घुमा रहे पढ़ा, हैं। मैंने ये भी अरे पढ़ा। भाई ये वही है जिसको घुमा रहे हैं। आंखें क्या खोलो, है? आप बताइए आंखें इसमें खोलो। क्या अच्छा कहा जी जा आप रहा लोग है? देश की आंखें खोल रहे रावण क्यों हैं। आप आतंक कुछ नहीं जलाते कर रहे। हो? इस कॉन्स्टिट्यूशनल रावण देश क्यों के अंदर में बताओ, संविधान की बात रावण करने जलाने वाले का एकदम से मकसद जिहाद डिफेंड करने रावण लग जलाने का गए। मकसद संविधान की बताओ बात तो। करने वाले जिहाद डिफेंड करने लग गए अभी भाई। रावण क्यों जलाते हो? अखिलेश किसको कन्हैयालाल को मारा वो है जिहाद। अंकित सक्सेना को मारा वो है जिहाद। देश में रावण चंदन क्यों गुप्ता को जलाते मारा हो? वो है जिहाद। और ये क्या है? ये जो सारथी बने हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, हाँ बताइए ये क्या उपदेश दे रहे हैं? क्या उपदेश ये दे क्या कह रहे हैं? मुमताज आलम रिजवी क्या है को- गीता का? हमें अमिताभ बताइए। जी को- क्या है मुमताज हाँ, मैं आलम पूछना रिजवी? चाहता हूँ क्या उपदेश दे रहे हैं? मैं सुन रावण क्यों जलाते हो? नहीं एक बात, क्या उपदेश दे रहे हैं भगवान कृष्ण? क्या उपदेश दे रहे हैं? सिद्धार्थ यादव जी को भी लेके आइए। क्या उपदेश दे रहे हैं भगवान कृष्ण, बताइए। नहीं हमने आपको बताया था। नहीं आप बताइए यहाँ क्या पे उपदेश आप दे रहे हैं देखिए। भगवान कृष्ण, मैं जानना ये चाहता हूं। तम तथा कृपया मत्स्य पुड़े कुड़े क्षणम विसी दंती वाक मुआच हाँ। मधुसूदना, यहाँ पे आप देखिए। और उन्होंने क्या कहा जब अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया कि ये सारे लोग मैदान जंग में कहाँ से पढ़ रहे कि हो? भाई हमारे सब रिश्तेदार हैं, ये सारे लोग हैं तो हम इनसे जंग नहीं कर सकते। जी। तो उस वक्त ये का ये कहाँ से पूरा पढ़ रहे हैं? जरा गीता मुझे सार बता है। दीजिए, राम। ये गीता सार है। और हाँ उस मुझे वक्त जब क्या सारथी कहा? बने हुए थे, अब थोड़ा मुमताज आलम रिजवी को लेके आइए, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। देखिए देश में क्या है, बरगलाना बहुत आसान है, समझाना बहुत कठिन। मैं थोड़ा समझाने की मैं- कोशिश कर एक मिनट- भगवान कृष्ण ने क्या एक कहा, मिनट, आप सुन मैं लीजिए। आपको अब मुमताज बता आलम रिजवी देखिए, मैं- मैंने मैं आपका आपको कोट ले एक लिया। पूरा पढ़ के अब बता दे रहा हूं सहिष्णुता ना। रखिए ना प्लीज, पूरा- अब सहिष्णुता पूरा रखिए। की नफरत से- भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन उठो और युद्ध करो। मैं खुद बताता हूं ना आपको। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन उठो और युद्ध करो। हतो व प्राप्यसी स्वर्गम, या तो मृत्यु को प्राप्त करो या स्वर्ग की प्राप्ति करो। मैं बोलता हूं ना आपको, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। अब मैं आपको समझाता हूं क्या कहा। यह नहीं कहा कि भीष्म पितामह का धर्म बदल दो, यह नहीं समझाया कि कर्ण का धर्म बदल दो, यह नहीं कहा कि दुर्योधन का धर्म बदल दो, यह कहा कि लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। इन लोगों ने अगर तुम्हें वंचित किया है तो लड़ो। आपका दिन मेरा दिन, अगर किसी से अपने हक के लिए लड़ना पड़े तो लड़ो, धर्म के लिए लड़ना पड़े तो लड़ो। और जो धर्म की बात श्री कृष्ण समझा रहे हैं, मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। जो सामने खड़े हैं वो उनके पितामह हैं, वो विधर्मी नहीं है, वो अधर्म की तरफ है, वो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति नहीं है। तो ये भाषण मत देना कि गीता में ये कहा गया, गीता में वो कहा गया। वो दोनों एक ही धर्म के लोग, उनमें कोई काफिर नहीं खड़ा हुआ है, उनमें कोई काफिर नहीं खड़ा हुआ है। और किसी काफिर को अपनी तरफ धर्म में लेके नहीं आना है। ये स्पष्टता होनी चाहिए। आप देखिए, और उन स्पष्टता के साथ आपको ग्रंथों को कोट करना चाहिए। वो बहुत स्पेसिफिक होता है और उस स्पेसिफिक को आप समझाइए। ये किसी दुर्योधन का धर्म बदलवाने के लिए लड़ा गया युद्ध नहीं था, ये अपने धर्म को विस्तार करने के लिए किया गया युद्ध नहीं था। मैं कह रहा हूं, ये जो विवाद था, उस विवाद के लिए एक व्यक्ति जो ताकतवर होकर भी मोह में फंसा हुआ था, उसके मोह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। इधर उधर मत उलझाइए, इस देश के लोग समझदार हैं। और इसलिए मैं मोहिबुल्लाह नदवी क्या कह रहे हैं अपनी सफाई में, उनकी बात एक बार मैं सुनवा देता हूं, फिर सिद्धार्थ यादव अपनी बात कहना चाह रहे हैं, उनके पास जाऊंगा। लेकिन पहले मोहिबुल्लाह नदवी की सफाई क्या है वो जरा सुनते हैं। कुर्बानियाँ सैकड़ों साल से दी हों, जिसके पूर्वज अभी मतलब वो पीढ़ी बाकी है जिसके बाप दादा ने मुल्क में कुर्बानियाँ दी हैं और कुछ लिया नहीं। आप ऐसी मतलब कम्युनिटी का एक तमाशा बनाने की कोशिश मीडिया के जरिए हो रही है। नहीं, आपने कहा कि सारे सिद्धार्थ यादव अपनी बात कीजिए। सिद्धार्थ जी बोलिए। देखिए मुमताज जी, मैं मुमताज जी की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ राम जी। और मैं मुमताज जी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते हैं, मैं इसलिए बहुत तो उनकी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। पर मैं कह रहा हूँ कि इतना उत्तेजित होकर के मिसकोट मत करिए और गीता के लिए प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। ये आप ही के पूर्वजों की है। अरे भैया, आपके पूर्वज कोई अलग तो थे नहीं। श्री कृष्ण जी ने जो बात कही वो आप ही के पूर्वज हैं, हमारे ही पूर्वज हैं। और राम जी ने बहुत अच्छे से समझाया, कोई विधर्मी के लिए, किसी देश के धर्म को बदलने के लिए, कहीं अपने धर्म का विस्तार करने के लिए, किसी को मारने के लिए, काटने के लिए नहीं किया। तब यह धर्म युद्ध की लड़ाई थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। आप उसकी तुलना कर रहे हैं जिहाद से। अरे अपने जाकर के विवेक को जाकर के चेक करिए, आप जाकर के अपने विचार को चेक करिए। हम तो आप ही को पराया नहीं मान रहे,
अब आप ना माने अपने परदादा को, परदादा के परदादा को, तो हम क्या करेंगे? हम तो आपको पराया नहीं मान रहे। पर ये जो देश के अंदर ये जो आप लोगों की एक जमात बन गई है, ये कट्टरपंथी माओवादी जमात जो है, जो देश के अंदर अपने बात को आगे रखने के लिए कुछ भी कह सकती है, कोई भी तर्क दे सकती है। ये कौन सा धर्म युद्ध था गांधी जी को मारना? राम जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। या तो आप ये मुमताज जी जैसे लोगों को बुलाते हैं, आप इन्हीं को बुलवा लीजिए। मुमताज आलम जी, एक मिनट थम जाइए थोड़ा सा जी, क्विक, जल्दी सिद्धार्थ। मैं राम जी बस अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मेरा आग्रह आपसे यह है, क्या इस देश के अंदर जहां पे हम सब लोग जानते हैं कि एक वर्ग को बरगला करके, क्या बिहार के अंदर जो मदरसे पकड़े गए थे उसमें बच्चों को नहीं बरगलाया जा रहा था? क्या यूपी नेपाल बॉर्डर पे जो मदरसे पकड़े गए वहां पर बच्चों को जिहाद समझा करके देश में आतंक फैलाने का हिदायत नहीं दी जा रही थी? क्या सर तन से जुदा का नारा लगा करके नहीं देश के अंदर एक नागरिक का गला काट दिया गया? क्या नहीं देश के अंदर जब भी कोई देश के हिंदू वर्ग अपनी यात्रा को निकालने जाता है तो पत्थर बरसाने वाले जिहाद का नारा लेकर के चलते हैं? किसकी धूल आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप? किसको जाके समझाना चाहते हैं? अरे आप लोग टीवी पे बैठने वाले लोग हैं, जन जिम्मेदार लोग हैं, आपको खड़े होकर के कहना चाहिए कि हाँ, इस देश के अंदर कोई आतंकी होगा, हम उसका अतीकुर रहमान जी बोलिए। एक मिनट मुमताज जी। राम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ये क्लियर है, बोलिए सर। जी राम जी, मैं ये बताना चाह रहा था, और राशिद शरीफ साहब को भी, और हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं मुमताज आलम रिजवी साहब, के हम भूल जाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, सबसे पहले टॉलरेंस का एक उन्होंने मादा हमारे अंदर पैदा करने कहा। कोई मुसलमान अपने आप को अगर इतना पाकबाज पाता है, इतना नमाजी, परहेजगार, गरीबों की मदद करने वाला पाता है, सबसे पहले उसको जुल्म को बर्दाश्त करना होगा। अगर कोई जुल्म हो रहा है, हमारी इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमारे कोर्ट्स है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, हमारा पार्लियामेंट और हमारे लेजिस्लेचर्स है, आप लेटर्स लिखिए तमाम होम मिनिस्टर्स को जो भी ज्यादती हो रही है। और राम जी मदनी साहब ने भी यही कहा है कि आज के डेमोक्रेटिक इंडिया में जिहाद की कोई जगह नहीं है। जिहाद का नारा कोई इंडिविजुअल नहीं दे सकता है, कोई संस्था नहीं दे सकती है। जिहाद सिर्फ और सिर्फ उन पैगन अरब्स के खिलाफ हुजूर ने किया था जो हुजूर की हत्या की साजिश कर रहे थे, उनको मारने की, उनके चाहने वालों की साजिश की हत्या कर रहे थे। आज के दौर में जिहाद का रेलेवेंस नहीं है राम। नहीं, लेकिन अतीकुर रहमान, आप जो बात कर रहे हैं वो आप उस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं जिसमें सियासत इन नहीं होती। मौलाना मदनी कह रहे हैं कि भाई आतंकी की अगर बात करो तो उनको फसादी बोलो, जिहादी मैं हूं, जिहादी हर मुसलमान है। अगर लैंग्वेज ये होगी और फिर कहेंगे कि भाई किसी ने लव जिहाद कह दिया या थूक जिहाद कह दिया तो बुरा मान जाएंगे। अगर आप खुद ऐसे कोट कराएंगे फिर कहेंगे कि जिहादी कहा तो बुरा मान जाएंगे। ये राम जी, थोड़ा सा संतुलन करने की जरूरत है। ना सिर्फ संतुलन बल्कि हमारे उलमा को चाहिए कि सबसे पहले अगर उनको कोई चीज एड्रेस करना है तो वो हमारे युवा क्यों दहशतगर्द की तरफ जा रहे हैं। ये अपने ही लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसके लिए कदम उठाना बहुत बहुत जरूरी है। मैं मुमताज आलम जी से कहूंगा कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राशिद शरीफ जी आप अपने मदनी जी अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तमाम मुसलमान नौजवानों को ये पैगाम दें कि किसी के भी भड़काव में नहीं आए। हमारी सरकार अगर कोई गैर जिम्मेदाराना काम कर रही है तो उनको अब किसके बहकावे में नहीं आए। फिर देखिए अतीकुर रहमान, आप जो बता रहे हैं किसी के बहकावे में नहीं आए, बहकाने का काम कौन कर रहा है? बहकाने का काम कौन डाइस पे खड़े होकर कर रहा है? जो ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने रहने का अधिकार नहीं, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा। अब वो संसद में खड़े होकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बात तो ठीक है, पलटवार होगा। अमितोष परीख रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अमितोष परीख जी, क्विक। राम भाई, सबसे पहले तो एक फॉल्स नैरेटिव क्लियर कर लेते हैं कि इस्लाम का सेकुलरिज्म को कोई रिलेशन है क्या। अल्लाह सेज इन सूरत 5 आयत 44, इफ एनी डू फेल टू जज बाय व्हाट अल्लाह हैज रिवील्ड दे आर नॉन बिलीवर्स। कोई कंपैरिजन नहीं है। सूरत 1 पहली वर्स जो है कुरान की वो खुद जिहाद की बात कर रही है। ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड दैट इज अल्लाह एंड देयर इज नो अदर गॉड। आप मान ही नहीं रहे। अब आती अल फलाह, ये जो नमाज पढ़ते हैं उसमें अल फलाह का नाम दिया है हया सल्ला हया फलाह। अल फलाह मतलब टू रेज वॉर अगेंस्ट द सप्रेसर्स। आप है
है क्या? और इस देश के अंदर में जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया और आपके फेवर में नहीं हुआ, तो आपने उसके आगे जिहाद कर दिया। जल्दी अंदर से नहीं आते, अतीकुर जिहाद रहमान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जल्दी अमितोष एक सेकंड। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि बराए मेहरबानी सिलेक्टिव कुरान को कोट ना करें। अगर कुरान को आप कोट करेंगे तो कोई दूसरा आपकी धर्मों को भी कोट करेगा। ये बात सही नहीं है परितोष जी। अगर कुरान के महाराज आपको जानना है, उलेमा से जानिए। आप उनका पॉजिटिव नेचर जब तक ये सामने नहीं लाएंगे, चलिए मेरे पास आज समय इतना ही है। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं एक आखिरी बात कहते हुए कि किसी ऐसी चीज को जिसको पूरी दुनिया झेल रही है उसको आप इतनी आसानी के साथ अगर जस्टिफाई करने की कोशिश करने लगेंगे तो कोई आसानी से आपकी बात को मानेगा नहीं, आपके इरादों पर शक करेगा, और अगर यह शक गहराया तो मुश्किल आपको ही होने वाली है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH